सेशन। तो मोक्ष पटम क्या होता है? मोक्ष मैम नोट नहीं किए जाओगे बस आप चाहें तो नोट रिटर्न में। कर सकते हैं, अदरवाइज रिकॉर्डिंग तो आपको मिलेगी। ठीक है। मोक्ष मीन्स व्हाट? लाइक मोक्ष पटम का मतलब क्या? हम पहले किसी चीज के बारे में जब तक पूर्णतः हमें पता नहीं होता है तब तक उस चीज को करने में वो मजा नहीं होता है ना। हमें पता ही नहीं होता है ना फिर ये हम क्यों कर रहे हैं, हमें क्यों करना चाहिए। तो जब आपके मन में एक बात आई होगी कि मोक्ष पटम सीखना है, राइट, उसके पहले भी जब हमारी बात हुई है तो आपने एक दो बार बोला अध्यात्म से कहीं ना कहीं एक डर सा लगता है कि हम अध्यात्म में आएंगे तो हमें बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ सकती है। बहुत सारी चीजें हैं शायद जो हम, क्योंकि हम, ऐसा मानना है लोगों का कि जब हम अध्यात्म में आते हैं तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी ड्यूटीज, कहीं ना कहीं हमें इसमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, या कहीं ना कहीं हमको छोड़ना पड़ता है। या तो हम मटेरियलिस्टिक लाइफ, रोटी कपड़ा मकान, या अध्यात्म, बट मैम वो है ना। छूट ही जाती है ऑटोमेटिकली जब नहीं, आप इस छुट्टी नहीं, पता है क्योंकि हमको सही मतलब नहीं पता। जब हम अध्यात्म में आते हैं तो बल्कि हम उन चीजों को और बेहतर तरीके से करते हैं। बट कुछ लोगों से हम डिटैच हो जाते हैं कुछ की तो एनर्जी कुछ से। लोगों से डिटैच हम इसलिए हो जाते हैं, डिटैचमेंट्स, क्योंकि हमें क्लैरिटी आ जाती है। अटैचमेंट तो होना भी नहीं चाहिए ना। अटैचमेंट तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, राइट। तो डिटैच होने का मतलब क्या होता है? डिटैच हम क्यों किसी से हुए? क्योंकि हमारे पास, अगर हमने सही तरीके से अध्यात्म को समझा है तो हमारे पास एक क्लैरिटी आ जाती है कि हमें वो डिटैचमेंट नहीं होता है, वो एक बैलेंस क्रिएट हो जाता है ना। इट इज कॉल्ड अ बैलेंस। कि एक आदमी देखो, हम सबको पता है कि ये जो शरीर है ये पंच तत्वों से बना हुआ है। ये भौतिक है, ये भौतिक शरीर है, कर्म करने के लिए मिला है। इसकी अपनी बेसिक आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा मकान। और क्योंकि हमारे पास भगवान ने डिजायर दिया है, मन दिया, बुद्धि दिया है ना, इंद्रियां दी हैं जो कि लालसा करती है, जो कि इच्छा करती है, और फिर उसकी इच्छा पूर्ति के लिए व्यक्ति प्रयत्न करता है और कर्म करता है। यही होता है ना भाई। अगर आपकी इच्छा नहीं होती मोक्ष पटम सीखने के लिए तो आप प्रयत्न करते, आप फीस जमा करते, आप यहाँ बैठे होते। तो एक इच्छा उत्पन्न होती, किसी भी कार्य को करने के पहले एक इच्छा होती, एक विचार आता है ना। एक विचार आता है, एक इच्छा होती है, फिर आदमी उस इच्छा की पूर्ति के लिए कर्म करना शुरू कर देता है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम जो है, हमारा विचार आया, हमने कर्म किया, हमने हमें वो चीज प्राप्त हुई और हम तृप्त हो गए। और कभी कभी ऐसी कोई इच्छाएं होती है जो अभी इनिशियल उस पे हमें, हमारी पूरी नहीं होती है, तो फिर हम उसके पीछे भागना 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 शुरू कर देते हैं, राइट। अब ये जो शरीर है, राइट, जो भौतिक है, जो इच्छाओं से भरा हुआ है, इच्छा आना स्वाभाविक है। इच्छा की पूर्ति करने के लिए हमारा प्रयास करना, पुरुषार्थ करना, है ना, स्वाभाविक है। और हमें करना भी चाहिए, राइट, ये हमारे धर्म में आता है। लेकिन कहाँ और कितनी, अब ये भी देखो ना, कभी कभी छोटे बच्चे को इतनी सारा खिलौने की इच्छा होती है, टॉयज की, राइट। तो वो जो नए टॉय देखता है उसको वो नया टॉय चाहिए होता है। अब ये इच्छा क्या सही है? इसका अंत है? नहीं है, इसका अंत नहीं है। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको। हमारे जीवन में कितनी सारी चीजें ऐसी इच्छाएं होती जो दूसरों को देख के होती हैं, वो हमारे लिए जरूरी नहीं है, पर हमने दूसरों को देखा और हमें वो चाहिए, और नेवर एंडिंग एक रेस में हम भाग रहे भाग रहे भाग रहे। जिसमें क्या है कि 24 घंटे, आत्मा नाम की एक चीज सुनी है हमने, आत्मा भी होती है। आज इस बात को समझेंगे कि ये जर्नी इस शरीर की है कि आत्मा की है। अगर ये शरीर यही खत्म हो जाए, हो जाएगा ना, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, 10 साल, 20 साल, 50 साल, कितने हमारे सामने चले गए, फिर कितने हमारे अपने चले गए। तो क्या जो जो शरीर चला गया, नश्वर है, जो पंच तत्व में विलीन हो गया, तो क्या उस व्यक्ति की, जिसको हम एक नाम से जानते थे, है ना, क्या उसकी जीवन कहानी वही खत्म हो गई उस शरीर के साथ? नहीं हुई ना।
क्योंकि अगर हो जाती तो इस सृष्टि पे एक दिन में तमाम बच्चे पैदा होते हैं, सबका बैकग्राउंड डिफरेंट डिफरेंट क्यों होता है? कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है ना? कोई गोरा है, कोई काला है, कोई छोटा है, कोई लंबा है, कोई मोटा है, कोई शरीर से अपंग पैदा हो रहा है, कोई झोपड़पट्टी में पैदा हो रहा है, कोई महलों में पैदा हो रहा है। तो ये कैसे? किसी को सब कुछ मिल रहा है और किसी को पूरे जीवन हम देखते हैं कि वो प्रयास करता है, कैसे? अगर कर्म शरीर के साथ खत्म हो जाते, किसी के जीवन में दुख आता ही नहीं ना, बचपन से तो नहीं आता। भाई बच्चा तो कहते हैं भगवान का स्वरूप होता है, तो वो दूध के लिए क्यों रो रहा है? वो फटे कपड़े क्यों पहन रहा है? वो बिना बाप के या बिना अच्छी परवरिश के उसका जीवन की शुरुआत क्यों हो रही है? ऐसी क्या दुश्मनी है किसी की उससे कि भगवान ने किसी एक को बहुत अच्छा जीवन दिया है, पढ़े लिखे माँ बाप हैं, अच्छा माहौल है, और किसी एक आत्मा को एक ऐसा जीवन दिया है कि बचपन से ही आप देखो ना, ऐसे बहुत सारे माहौल, आप स्लम्स में जाके देखो, रोज बच्चे पैदा हो रहे हैं, वहां का माहौल देखो, गाली गाली गलौज मार पीट, शुरू से ही सर्वाइवल है, खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए। बेसिक नीड नहीं पूरी होती, ना शिक्षा मिलती है, ना संस्कार मिलते हैं, ना माहौल मिलता है। तो ये क्यों है? फिर तो हर एक बच्चे का प्रारंभ बहुत अच्छा होना चाहिए, फिर जैसे जैसे वो करते जाता कर्म, वैसे वैसे उसका जीवन चलता जाता, पर ऐसा तो नहीं होता है। हमें पता है कि कर्म जो है ना, शरीर एक माध्यम है कर्म करने का। कर्म करते हैं हमारे मन बुद्धि अहंकार, जो कि आत्मा की प्रॉपर्टी है। तो आत्मा एक शरीर के बाद शरीर बदलती है, उसको नया शरीर भी, आत्मा तो एक एनर्जी है, उसको नया शरीर चाहिए होता है, उसको नया शरीर भी अपने पुराने कर्मों के हिसाब से मिलता है। अगर पिछले जन्म में उसने दान पुण्य किया है, धन की ऊर्जा का अगर उसने जो है लोगों को मदद की है, तो अगले जीवन में उसको ऐसा परिवार मिलेगा जहां पे उसको धन का अभाव नहीं होगा, क्योंकि उसने वो बीज बोया है। ठीक है, तब उसको वो फल मिलेगा। अगर उन्हें प्रेम बोया है, लोगों को जो है क्षमा किया है, गलतियों को माफ किया है, लाइक हम लोग क्या होते हैं, हम लोग हर छोटी बड़ी बात को पकड़ के, किसी से बदला लेना हो पुरानी बात, उसको देखो कैसे हमको मौका मिला नहीं कि हम चालू, छुरी कांटे की जरूरत नहीं है, शब्द ही हमारे अस्त्र और पूरे के पूरे शस्त्र हैं, है ना? पर किसी ने अपने जीवन को अच्छे तरीके से जिया है, तो जो चीज उसने की है ना, अब उसको भोगने का भी तो समय आएगा। अपने शरीर का ध्यान रखा है, ठीक है, लोगों के अगर मन को कम आहत किया है, लोगों को क्या होता है, हम दिल दुखाते हैं तो सामने वाले के शरीर पे भी उसका असर आता है। तो क्या होता है, एक अच्छा शरीर मिलता है, एक अच्छी वाणी मिलती है, एक अच्छा परिवार मिलता है, अपने कुटुंब की अगर चिंता की है, बड़ों की सेवा की है, पितरों का के प्रति अपने फर्ज को निभाया, तो फिर हमें एक अच्छा परिवार मिलता है, एक अच्छा परिवेश मिलता है वापस, है ना? क्योंकि कर्म शरीर के साथ नहीं जाते, अच्छे बुरे कर्म भोगने के लिए फिर आत्मा आएगी, और जब तक उसकी इच्छाएं अनंत है, तब तक न जाने कितनी बार इसी जीवन मृत्यु के चक्र में हम आएंगे और आएंगे और जाएंगे और आएंगे और जाएंगे। अब अध्यात्म क्या है? आत्म अध्ययन, सोल कॉन्शियसनेस में आना, क्योंकि डे एंड नाइट 24/7 हम सिर्फ और सिर्फ इस बॉडी के लिए कर रहे हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में है। सोना, खाना, पीना, पहनना, घर, गाड़ी, ये सब कुछ इस बॉडी की जरूरत है। इसके लिए ये कंफर्ट, ये आवश्यकताएं, है ना? ये जो कंफर्ट हम देखते हैं, ये जो हम नीड है, ये किसकी नीड है? बॉडी की ना। कपड़ा शरीर को चाहिए, आत्मा को चाहिए नहीं चाहिए। नींद किसको चाहिए? शरीर को चाहिए स्वस्थ होने के लिए। तो आत्मा जिसकी यात्रा है, जर्नी तो सोल की है, मुक्त उसको होना है, शरीर माध्यम है। तो हम अपनी सोल कॉन्शियसनेस के लिए क्या कर रहे हैं? हम अपने सोल की प्रमोशन के लिए क्या कर रहे हैं? हम अपने प्रमोशन के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं, छोटे घर से बड़े घर में चले जाएं, छोटे ओहदे से बड़ा ओहदा मिल जाए, है ना? और जो कि सभी मिट जाना है। लेकिन जरूरी है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, पैसा कमाना बहुत जरूरी है, हर हर इच्छा पूरी होना बहुत जरूरी है, अच्छे से पहनना, अच्छे से खाना, अच्छे से अच्छा जीवन जीना बहुत जरूरी है, लेकिन साथ में सोल के लिए भी तो कुछ सोचना जरूरी है। तो जब भौतिक और अध्यात्म दोनों एक दूसरे के, एक सिक्के के दो पहलू से, दिन और रात ऐसे, और दोनों
जितना आध्यात्मिक प्रगति जरूरी है उतना ही भौतिक प्रगति भी जरूरी है, लेकिन क्या हो रहा है, हम भौतिकता की तरफ ही ध्यान दे रहे हैं। अध्यात्म का मतलब क्या है, पूजा पाठ कर्म कांड, वो धर्म है। धर्म और अध्यात्म दोनों बहुत अलग चीज है। धार्मिक होना और आध्यात्मिक होना बहुत अलग चीज है, समझ रहे हैं? स्पिरिचुअल और रिलीजियस अलग है, धर्म और अध्यात्म अलग है। तो हम अगर कर भी रहे हैं ना, तो हम अपने धर्म के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि फिर हमारा एनवायरमेंट बैलेंस नहीं होगा। क्योंकि हमारे धर्म में जो प्रथाएं हैं, जो रिचुअल्स हैं, उससे क्या होता है, हमारा मन बुद्धि अहंकार, हमारी बॉडी और हमारा घर, हमारा इन्वायरमेंट, वातावरण शुद्ध होता है और संतुलित होता है। समझ रहे हैं इस बात को? तो अध्यात्म को तो हमने समझा ही नहीं है। अध्यात्म का मतलब ये लोगों ने समझा है कि हम, और अध्यात्म और भौतिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन दोनों ही बहुत जरूरी है। एक गाड़ी के समझ लो दो पहिए हैं। अगर आप पूरे अध्यात्म सिर्फ आध्यात्मिक हो गए और अपने भौतिक जिम्मेदारियों से हट गए तो भी नहीं चलेगा, और सिर्फ भौतिक हो गए और अपने आत्म अध्ययन नहीं किया है तो भी नहीं चलेगा। आज नहीं कल जो है ना, दिक्कत तो आएगी। बड़े बड़ों को देखा है, राजा से रंक होते हुए हमने, मिटते हुए देखा है ना? क्योंकि अपने भौतिकता में तो ठीक है, बहुत आगे निकल गए। और अध्यात्म, और जितने भी बड़े सक्सेसफुल लोग हैं आप उन्हें देखो, वो ध्यान करते हैं, वो साधना करते हैं, वो अपने मेंटोर को मानते हैं, वो अपने गुरु को मानते हैं, क्योंकि वो उनके अंदर उस आत्म अध्ययन की ना अग्नि को जलाता है। और जितना आप आध्यात्मिक होते जाएंगे, बैलेंस होते जाएंगे, उतना ही भौतिक भी आप प्रगति करेंगे। क्योंकि आपको जीवन जीने की कला आ जाएगी। अध्यात्म हमें ब्रह्मांड के नियम कानून सिखाता है। अध्यात्म हमें इस सृष्टि पे रहने के लायक बनाता है। हमारे अंदर के रावण को मार के ना राम जगाता है। यकीन मानिए, बहुत सारे भ्रम, बहुत सारे इल्यूजन से अध्यात्म हमें बाहर, अध्यात्म एक रोशनी है। जैसे चार, मेरा हमेशा एक स्टेटमेंट होता है जो मैंने समझा अपनी नजर में कि अध्यात्म क्यों जरूरी है। जैसे कि चार पहर होते हैं, दिन दोपहर शाम और रात। दिन में तो सूरज की रोशनी होती है, सब कुछ बहुत अच्छा है। दोपहर भी ठीक है, शाम होते होते अंधेरा होता है। और अब हमें लाइट की जरूरत होती है, नहीं तो हम दिन भर जिस घर में हैं, रात होते ही ना हम उस घर में भी चीजों से टकरा जाएंगे, मुश्किल हो जाएगा चलना। तो ऐसे हमारे चार युग थे, है ना? त्रेता से लेके, है ना, सतयुग से लेके हमारे चार युग थे। ये कलयुग आ गया हमारा, हम्म। कलयुग है। तो ऐसे जो ये कलयुग है ना, ये अंधकार का युग है। यहाँ पे अध्यात्म की ना एनलाइटमेंट, अध्यात्म मेरे लिए एक रोशनी है ज्ञान की, जिसके बिना अब चलना मुश्किल है। मैंने ना जी आसपास कई कट्टर लोगों को भी देखा है। वो पता क्या कहते हैं कि जी नहीं, मेरे धर्म में ये लिखा है तो मुझे यही करना है, मैंने इससे ऊपर नहीं। फिर मुझे लगता है आपका स्पिरिचुअलिटी, सॉरी, रिलीजन तो आपको कहीं ना कहीं आप क्यों उसमें बाउंड हो रहे हो, उससे बाहर नहीं। मैंने अटैचमेंट, मतलब, यही अंजू हाँ। मैम। तो जो आपने कहा डिटैच होना, डिटैचमेंट इज वेरी गुड क्वालिटी, बट वी नीड टू नो वेयर एंड हाउ, राइट? सो हम इतना, अभी जब हम मोक्ष पटम पढ़ेंगे ना, तो मोक्ष पटम में हम देखेंगे कि हमारा नीचे के बॉक्सेस में आता है कि हम अपने धर्म से, अपनी आइडेंटिटी से, ठीक है, अपनी ईगो से हम बहुत अटैच हो जाते हैं। अपनी रोल से हम इतना अटैच हो गए हैं कि हमको लगता है बस यही सब कुछ है। और ये अटैचमेंट क्या होता है, हमारे धर्म के प्रति हो जाता है, तो कट्टरपंथी आ जाती है। जहां पे कट्टरपंथी है ना, वहां पे ग्रोथ करने का स्कोप खत्म हो जाता है। क्योंकि हम एक दायरे में ना, सोच के एक दायरे में बंध जाते हैं। तो सबसे पहला जो आपने क्वेश्चन कल किया था कि अध्यात्म में आने के बाद हम अपने भौतिक जीवन को छोड़ देते, नहीं। वो लोग करते हैं जो अध्यात्म का मतलब नहीं समझ पाए। अध्यात्म हाँ में जी, आने के नहीं बाद आप बट अपने मैम कुछ भौतिक, इच्छाएं कम हो जाती हैं। जैसे पहले 10 कपड़े चाहिए थे, अब लगता नहीं ये है तो ना, क्या ये अच्छी बात हमको नहीं यूज है? कर। हाँ जी, मैं वही कह रही हूँ ना कि वो चीजें ना कम हो जाती हैं कि नहीं, नहीं क्योंकि अब आप कि। अपने से प्रेम करना सीख लेते हैं। पहले आपको दूसरों को हाँ जी। दिखावा करना हमें अच्छा हम्म, लगता था, हाँ जी, ये वाला कह राइट? रही थी मैं लेकिन उसके आपसे। बाद हमें खुद के लिए अच्छा लगता है, हम अपने लिए हम्म, करते हैं कि हमें जरूरत है, हमारा मन है तो हम करेंगे, हम करें, बिल्कुल जी। सेल्फ लव राइट? जिसको बोलते हैं हम, सेल्फ एक लव तरह से कि कहते हैं, और ये आपको अंदर से। बैलेंस करता है, ये बहुत हाँ जी। जरूरी है। पर ये नहीं है कि आपका अच्छा पहनने का या कपड़ा पहनने की इच्छा को खत्म कर देगा, या हमारा बढ़िया वस्त्र धारण करने का, या हमें अच्छे से ग्रूम करने का या ड्रेसअप होने का, हमारी उस इच्छा को वो मार देगा, नहीं। पर वो हमें संतुलन में लाता है। समझ रहे हो आप इस बात को? तो पहला जो कल आपका जो एक डाउट था, मुझे लगा हम उसके ऊपर बात करेंगे। नाउ इट इज कॉल्ड हम्म। मोक्ष पटम।
हाँ जी। मोक्ष का मतलब क्या होता है? मोक्ष का मतलब होता है, अ, मोक्ष का मतलब क्या होता है बताइए? मोक्ष मिलना। मोक्ष इसकी मुक्ति, जो इसका मीनिंग, यस। मोक्ष की फ्रीडम। अपने फ्रीडम। फ्रीडम मिल जाने की। जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी चीज में बंधी हुई हूँ, तो यस। मुझे उससे रास्ता मिल गया, मुझे मुक्ति अब मिल हमने चुकी क्या पहले देखा कि है। मोक्ष का मतलब लोग सोचते थे इसको मोक्ष मिल गया, मतलब फ्रीडम ऑफ दिस, जो ये बर्थ रीबर्थ का एक साइकिल है, जीवन मृत्यु का जो एक चक्र है, इससे सोल को मुक्ति मिल गई। अब वो इस चक्र में नहीं आएगा। ये मोक्ष का कॉन्सेप्ट था, बट नाउ अ डेज फॉर यू एंड फॉर मी एंड फॉर एवरीवन, हम जो इस युग में रह रहे हैं, हमारे लिए वो मोक्ष तो एक अलग बात है, होना है। पर अभी क्या होता है कि बहुत सारी बातों से ना, बहुत सारी चिंता से, बहुत सारे आ, हमें कितनी वरी होता है, कितना फियर होता है, कितना स्ट्रेस होता है, कितनी अनकही अनचाही बातें हमारे अंदर है। सबसे पहले तो उन चीजों से हमें मोक्ष मिलना होता है, मुक्ति मिलना। समस्याएं कितनी जीवन में बहुत सारे लोगों के हैं, उन समस्याओं से मुक्ति मिलना। जब तक हम उनसे ऊपर नहीं उठेंगे तब तक हम कैसे आगे बढ़ेंगे? तो हमारे लिए मोक्ष है कि हमारे कुछ प्रश्न हैं उनसे मुक्त होना, समस्याओं से मुक्त होना। कुछ कष्ट हो सकता है, राइट, लाइफ में कोई ऐसी बात है जो परेशान कर रही है, कोई ऐसी जिम्मेदारी है जो हम जो है, जिसके बोझ तले हम दब जा रहे हैं। ऐसे तमाम, सबके जीवन देखो अलग अलग है अपने अपने कर्मों के हिसाब से। 3 तरह के कर्म होते हैं: प्रारब्ध, संचित और क्रियामान।